अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के सेशन में मैं आपसे बीए इंग्लिश का जो पेपर है, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी है या सरगोदा यूनिवर्सिटी है, इस पेपर को आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, क्यों जो है आपके मार्क्स कम आते हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और पेपर फेल क्यों होता है, इसकी मेन रीज़न क्या है, एग्जामिनर कौन कौन सी ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से आपके मार्क्स काटता है। तो ये 1 बाय 1 करके ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स सी इट। इफेक्टिव स्किल्स टू पास बीए इंग्लिश नंबर 1, डोंट राइट इररेलेवेंट। कि आपने इररेलेवेंट नहीं लिखना है। अब ये बात कहना तो बहुत आसान है कि जी आपने इररेलेवेंट नहीं लिखना है, लेकिन कैसे आपने इस मिस्टेक को, इस पॉइंट को, इस थ्योरी को आपने अप्लाई कैसे करना है, कैसे आप इससे अवॉइड करेंगे, तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। क्या है कि डोंट राइट इररेलेवेंट, इसका मतलब है आप इससे कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे आप इससे बच सकते हैं। आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है, चाहे वो पोएम में से क्वेश्चन है, शॉर्ट स्टोरीज का क्वेश्चन है, वो प्लेज में से है या मॉडर्न एसेज में से है। आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है, और जब आप खुद से लिख रहे हो और कोशिश करनी है कि आपने खुद से लिखना है, क्योंकि लैंग्वेज है, लैंग्वेज को जो है वो याद नहीं किया जाता है। अगर आप करना भी चाहें तो लैंग्वेज को याद आप नहीं कर सकेंगे, इसलिए लैंग्वेज हमेशा सीखी जाती है। तो शॉर्ट स्टोरीज हैं, पोएम्स हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से पोएम में से, कौन सी शॉर्ट स्टोरी में से, कौन से मॉडर्न एसे में से ये क्वेश्चन है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जब आप लिख रहे हो तो एक काम आपने ज़रूर करना है कि आपने क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है। आप पहले से थोड़ा सोच लें कि मैंने इस क्वेश्चन का जो आंसर मैं लिख रहा हूँ इसमें मैंने क्या लिखना है। क्वेश्चन को अच्छी तरह पहले, आंसर स्टार्ट करने से पहले आप अच्छी तरह देख लें कि इसमें क्या चीज़ पूछी जा रही है। और कभी भी आपने पूरी स्टोरी को नहीं लिखना होता है। पंजाब यूनिवर्सिटी, बीए और सरगोदा यूनिवर्सिटी, कोई भी पेपर आप उठा लें, कोई भी उसमें क्वेश्चन ऐसा नहीं आया है किसी भी ईयर में, प्रीवियस ईयर्स की बात कर रहा हूँ, कि जिसमें उसने शॉर्ट स्टोरी पूछी हो, उसने डिटेल पूछी हो। नो, एग्जामिनर या पेपर सेटर हमेशा हमेशा वो क्रिटिकल आंसर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है। तो आपने पहला काम क्या करना है, सॉरी, आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है कि इस शॉर्ट स्टोरी में से जो क्वेश्चन आया है इसमें से मैंने क्या लिखना है, मुझसे क्या पूछा जा रहा है। और जब आप उसको लिखना शुरू करें तो आपने क्या करना है कि आपने क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है, क्या पूछा जा रहा है। जो ही आपके जहन में कोई इररेलेवेंट डाटा आएगा, इररेलेवेंट मटेरियल आएगा, इररेलेवेंट कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, आप उसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप बार बार जो है वो क्वेश्चन को रीड आउट कर रहे हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, इररेलेवेंसी से बचने का क्या मेथड है कि while writing answer in your answer sheet you have to read out the questions again and again। आप उस क्वेश्चन को जिसका आंसर लिख रहे हैं आपने बार बार उसको पढ़ना है, और पूरी कोशिश करनी है कि ये जो मोल्ड करके जो क्वेश्चन दिया गया है, जो तोड़ मोड़ करके क्वेश्चन दिया गया है, इसमें एक्चुअल जो पॉइंट है जो मुझसे पूछा गया है वो कौन सा है। तो सिर्फ आपने वही पॉइंट लिखना है। तो इससे बचने का मेथड क्या है कि आपने क्वेश्चन को बार बार रीड आउट करना है। नंबर 2, डोंट स्विच टेंस। दूसरी जो बड़ी मिस्टेक है, अब देखें जब पेपर मार्किंग होती है तो उसमें दो चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। आपका पेपर अगर जो है वो क्वेश्चन जो है अगर 20 मार्क्स का है, ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, 20 मार्क्स का है, तो आपको मार्क कैसे होगा, 20 में से 10% जो है आप क्या करते हैं, इसमें से 50% जो है आप इररेलेवेंट कर जाते हैं। ठीक है, यानी कि आपने 50% तो आपने इररेलेवेंट लिख दिया, इसके मार्क्स कट गए, तो बाकी पीछे बचे आपके 10 मार्क्स। अब 10 में से वो 10 स्विच सबसे पहले देखेगा कि आया इसने 12 के 12 टेंसेज जो है उसको मिक्सअप किया हुआ है। तो इस तरह इस 10 में से 5 नंबर ग्रामर के कट जाते हैं, और फिर आपका कंटेंट वगैरह देख के इस तरह आपके 20 में से मार्क्स इस तरह जो है वो कम हो जाते हैं। तो लिहाजा आपने क्या करना है
कि आपने क्वेश्चन को जो है वो बार बार पढ़ना है जब आप आंसर लिख रहे हो। और सबसे पहला काम क्या करना है, आपने टेंस को स्विच नहीं करना है। कैसे आपको पता चलेगा, आप जो ही आंसर स्टार्ट करें उससे पहले आप ये देखें कि आपका जो क्वेश्चन है, चाहे वो शॉर्ट स्टोरी में से है, पोएम में से है, जो भी क्वेश्चन है, आपने देखना है वो कौन से टेंस में है। कौन से टेंस में है का ये मतलब है आपने क्वेश्चन में देखना है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई है। क्या क्वेश्चन के अंदर इज एम आर यूज हुआ है, वाज वर यूज हुआ है, हैड यूज हुआ है, विल यूज हुआ है। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आंसर शुरू करने से पहले आपने देखना है कि आपका जो क्वेश्चन है जिसका आप आंसर लिखने जा रहे हैं वो कौन से टेंस में है। कौन से टेंस में यानी आपने उसमें वर्ब की फॉर्म देखनी है। तो आपका आंसर जो है वो उसी टेंस में होना चाहिए जिस टेंस में आपका क्वेश्चन है। अगर आप इस चीज़ को सेंसिटाइज कर लेते हैं, ज़हन में रख लेते हैं कि मैं जी आंसर उसी टेंस में लिखूंगा जिस टेंस में क्वेश्चन है, तो आपकी मिस्टेक्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। दूसरा पॉइंट आपके जहन में ये है कि मैं जितना भी लिखूंगा मैं रेलिवेंट लिखूंगा, इररेलेवेंट नहीं लिखूंगा। तो रेलिवेंट आप कैसे लिखेंगे, जितने भी आप सेंटेंसेस बना रहे हैं आगे मैं बताऊंगा कि सेंटेंसेस आपने कैसे फ्रेम करने हैं, कैसे आपने सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। तो आपने बार बार क्वेश्चन को जब आप रीड आउट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो जहन है, ठीक है, एट राइट पॉइंट, एट दैट पॉइंट जो है वो फिक्स्ड हो जाएगा, एक जगह पे आपकी तवज्जो मरकूज हो जाएगी। जब आपके जहन में पहले से है कि जी मैंने इस टेंस में लिखना है और फिर मैंने इररेलेवेंट नहीं लिखना है। इररेलेवेंट से बचने का मेथड मैंने क्या बताया कि अपने क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है। नंबर 3, डोंट ट्राई टू राइट आंसर्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, प्लेज, पोएम्स, मॉडर्न एसेज एट सरफेस लेवल। सबसे अहम जो सोल ऑफ द पेपर है उसमें ये है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाला सेंटेंस, ये जो पॉइंट है कि शॉर्ट स्टोरीज, मॉडर्न एसेज, पोएम्स, प्लेस, यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं आपने उसको सरफेस लेवल पे नहीं लेना है। सरफेस लेवल का क्या मतलब है कि आपने स्टोरी नहीं लिखनी है। कोई ऐसे आ गया तो आपने स्टोरी नहीं लिखनी है। अगर आपसे ओल्ड मैन एट सी में से क्वेश्चन आ जाता है तो आपने उसकी स्टोरी नहीं लिखनी है और ना स्टोरी कभी पूछी गई है। आपने उसका जो हिडन मैसेज है ना, देखें जितने भी शॉर्ट स्टोरीज हैं, जितनी भी पोएम्स हैं, जितने भी प्लेज हैं, उसका कोई ना कोई थीम है। राइटर ने जब उस पोएम को लिखा, उस शॉर्ट स्टोरी को लिखा, तो उस स्टोरी के अंदर कोई ना कोई मैसेज कन्वे किया है। अब आपकी तैयारी का जो यही दिन है, आप पेपर को अच्छी तरह तैयार कर रहे होंगे, बड़े सीरियस विद कंसंट्रेशन, तो आपके ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि यार ये जो मैं स्टोरी पढ़ रहा हूँ ये क्यों लिखी है राइटर ने, इसमें वो क्या कहना चाहता है। ये क्वेश्चन आपके ज़हन में होना चाहिए। जब आपके ज़हन में ये क्वेश्चन है कि इस चैप्टर के अंदर, इस शॉर्ट स्टोरी में, इस पोएम में राइटर कौन सा मैसेज कन्वे करना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है, वो क्यों उसने लिखी है। और दूसरा आपने कोशिश करनी है कि जब उसने ये स्टोरी लिखी है, एक तो वो कौन से इशू को रेज कर रहा है और दूसरा ये किस टाइम उसने लिखी है, क्या ये 18th सेंचुरी में लिखी है, 19th सेंचुरी में है। तो ये आपने ज़रा ज़हन में रखना है। और आपने किस चीज़ को डिस्कस करना है, आपने मैसेज को डिस्कस करना है, उस चैप्टर को क्रिटिकली आपने लिखना है, स्टोरी आपने नहीं लिखनी है, बस ये ज़हन में रखें। नंबर 3, आई थिंक आपको ये भी समझ आ गई होगी कि सरफेस लेवल पे नहीं लिखनी है। जो डीप मैसेज जो दिया है ना शॉर्ट स्टोरी में, पोएम में, प्ले में, उस मैसेज को, उस थीम को आपने लिखने की कोशिश करनी है। और लिखना कैसे है, आपने मेक शॉर्ट सेंटेंसेस। यार इंग्लिश जो है ये एक ज़बान है, पहले भी मैंने आपको यही रिक्वेस्ट की है कि आपने इसको याद नहीं करना है, आप खुद से सेंटेंसेस बनाएंगे और शॉर्ट सेंटेंसेस, ब्रीफ सेंटेंसेस, मुख्तसर सेंटेंसेस बनाने हैं। खाम जो है आप कहीं पे कॉमा लगा देते हैं, कहीं पे जो है आप सेमी कॉलन लगा देते हैं, कहीं पे कॉलन लगा देते हैं, कॉमा लगा देते हैं, या आप इस तरह जो है वो डार्ट लगा देते हैं। अब आपको ये भी पता ना हो कि मैंने 3 डार्ट लगाने हैं या 4 लगाने हैं, तो फिर ऐसे किया करें कि आपने क्या करना है, हमेशा से ज़हन में रखें कि मैंने सेंटेंसेस जो है वो खुद से बनाने हैं और शॉर्ट सेंटेंसेस आपने बनाने हैं। एक्टिव वॉइस में लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। मुख्तसर सेंटेंसेस बनाने हैं आपने, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट आप समझ लें, तो शॉर्ट सेंटेंसेस बनाने हैं। इसमें एक और चीज़ आपके जहन में रहे कि आपने जो है
नो रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स को बार बार रिपीट नहीं करना है। कम से कम एक वर्ड जो आप एक पैराग्राफ में यूज कर रहे हैं तो उस पैराग्राफ में कम से कम उस वर्ड को आप दोबारा यूज ना करें। तो एक पैराग्राफ के अंदर एक वर्ड को आप बार बार यूज ना करें। तो रिपीटिशन आपकी नहीं होनी चाहिए कि एक चीज को बार बार आप ना लिखें, ठीक है। वर्ड्स को आप चेंज कर लें। आप थीम तो एक ही लिखें, एक पैराग्राफ में हमेशा एक पॉइंट आपने डिस्कस करना है, एक टेंस हमेशा यूज करना है पूरे एक पैराग्राफ में, और किस चीज़ के बारे में पैराग्राफ में लिखना है आपने, जो पहली लाइन आपने लिखी पैराग्राफ में उसी के बारे में आपने लिखना है। तो इस तरह आपका ये रेलेवेंट हो जाएगा। और शॉर्ट सेंटेंसेस आपने लिखने हैं, कॉमे, फुल स्टॉप, खामखा सेंटेंस को एक लंबा चौड़ा आप नहीं करेंगे। उसका नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि आप ग्रामर उसमें स्विच करेंगे, उसमें टेंस आपका स्विच होगा। नेक्स्ट, ऑलवेज कंप्लीट योर आंसर विद क्वेश्चन लाइन। बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस सेंटेंस में, इस लाइन में, कि आप जिस भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपका जो आंसर है इट शुड बी कंप्लीट। आंसर आपने कंप्लीट करना है। खाम खा से आप 3-4 पैराग्राफ ना लिखा करें। 1.5 पेज जो है वो काफ़ी होता है, 100-150 वर्ड, इससे भी आप कम लिखें क्वेश्चन आंसर, लेकिन लिखें वही जो लिखना है। इररेलेवेंट आप ना लिखें। ज़हन पे जोर दें कि मैंने क्या लिखना है, मुझसे क्या पूछा गया है, मैंने कैसे लिखना है। छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखने हैं, मैंने वर्ड्स को रिपीट नहीं करना है, और जो चीज़ आपसे पूछी गई है उसी को लिखना है और कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने का मतलब है कि जब आप अपने आंसर की लास्ट लाइन लिख रहे हो तो वो कौन सी होनी चाहिए? क्वेश्चन लाइन, यानी जो बात क्वेश्चन में पूछी गई थी आपका एंडिंग भी उसी के साथ होनी चाहिए। क्योंकि जो एग्जामिनर जनरली जो है वो ऊपर से थोड़ा बहुत देखता है, फिर वो एंड को चेक करता है किसने कैसे आंसर को या क्वेश्चन को इसने वाइंड अप कैसे किया है। तो वाइंड अप में आप इररेलेवेंसी नहीं होनी चाहिए, बड़ा अहम पॉइंट है। आपने आखिर पे तो ज़रूर आपने फिर से क्वेश्चन को पढ़ना है, और क्वेश्चन वाली जो वर्डिंग है वो आपने अपने आंसर के एंड पे लिखनी है, ताकि जो चीज़ जहाँ से आपने आंसर शुरू किया था उसी बात पे, उसी पॉइंट पे आपने एंड अप किया या वाइंड अप किया है। नेक्स्ट, ये बड़ा इंपेरेटिव पॉइंट है कि गुड प्रेजेंटेशन, पेपर की आपकी प्रेजेंटेशन जो है ना वो बड़ी बेहतर होनी चाहिए। कि ड्रा मार्जिन लाइंस ऑन योर पेपर। अब देखें, मुझे अच्छी तरह पता है कि आप अगर मार्जिन लाइन, हाशिए लगाते हैं तो इसके कोई मार्क्स नहीं होते हैं, और इसके लिए अगर इसके मार्क्स होते तो लिखा होता पेपर में कि इतनी जी प्रेजेंटेशन के मार्क्स हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि आप गलत लिखते हैं या सही लिखते हैं वो बात की बात है, आपके पेपर की जो आउटलुक है वो अच्छी होनी चाहिए। आप 1-2-4 मिनट लगाएं और खूबसूरत करके जो है वो स्केल के साथ आप हाशिए लगाएं, मार्जिन लाइन लगाएं, मार्कर का यूज़ करें। अच्छी प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। गो आप बीच में जो भी लिखते हैं, अगर आप अच्छी तरह से जो है वो लिखते हैं, कटिंग नहीं करते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, अवॉइड कटिंग, ओवर राइटिंग। अगर कोई चीज़ किसी स्पेलिंग को आप गलत कर जाते हैं तो कम से कम जो है, अगर आपने यहाँ पे गलती की है तो उसको फिर इस तरह रेस तो ना करें, हाईलाइट तो ना करें कि दूर से जो है पता चल जाए एग्जामिनर को कि यहाँ पे जो है मार्क्स कटे हैं। पता है होता क्या है कि अगर क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का है और आपको उसमें से दे दिए जाते हैं 5/10, 5 नंबर आपके काट लिए गए। अब एग्जामिनर ने जस्टिफाई करना होगा कि उसने 10 में से आपको 5 मार्क्स अवार्ड किए हैं, 5 मार्क्स किस चीज़ के काटे हैं। फिर ये जो इस तरह आप करेंगे, कटिंग करेंगे, ओवर राइटिंग, तो वो सर्कल लगाता जाएगा और 0.5 यहाँ पे, 0.5 यहाँ पे, इस तरह वो जस्टिफाई करना उसे बड़ा आसान हो जाएगा कि इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो बेहतर नहीं है, ये यहाँ पे ओवर राइटिंग की हुई है। तो इस तरह आपने ओवर राइटिंग से अवॉइड करना है। नीट एंड क्लीन आउटलुक, पेपर आपका अच्छा नज़र आना चाहिए। और जहन में रखें कि हाशिए वगैरह इसकी कोई मार्क्स नहीं होते, लेकिन इससे पेपर की आउटलुक जो है वो बड़ी आउटस्टैंडिंग हो जाती है। तो आज की जो डिस्कशन है मैं इसे कंक्लूड करता हूँ। जो मेन पॉइंट्स हैं, सबसे पहले तो पेपर शुरू करने से पहले जो है, और पेपर में एक और चीज़ ना लिखा करें, ये जो हम ऐसे लिख देते हैं। देखिए, हर काम, SBN मुस्लिम जो है हर काम
का आगाज़ अल्लाह ताला के नाम से करना चाहिए, लेकिन हम पेपर शुरू करने से पहले लिख देते हैं कि शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इस तरह की जो स्टेटमेंट है उसके मार्क्स नहीं होते हैं। आप बिस्मिल्लाह पढ़ें, कलाम पढ़ें, अच्छे तरह से पेपर का आगाज़ करें, लेकिन ये चीज़ें पेपर में लिखने की नहीं है, ये करने वाले काम होते हैं, पेपर में लिखने वाले ये काम नहीं होते हैं। तो आज हमने क्या डिस्कशन की है कि सबसे पहले आपने टेंस चेक करना है अपने आंसर्स का। उससे पहले आप मार्जिन लाइन लगाएं, 3-4 पेजेस पे आप मार्जिन लाइन लगा लें, कोई इतना उसमें टाइम वेस्ट नहीं होता है। और आपके जहन में 3-4 चीज़ें होनी चाहिए कि मैंने जी पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी है, ठीक है, 2-3 मिनट लग जाए उस पर कोई मसला नहीं है। इसके बाद जो है आपके जहन में ये है कि जी पूरे पेपर में जो है मैं कटिंग नहीं करूँगा, ओवर राइटिंग नहीं, दूर से मेरे पेपर में कोई दाग धब्बा, ओवर राइटिंग, कटिंग नज़र नहीं आएगी। फिर जब आप क्वेश्चन को शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप टेंस को देखेंगे कि कौन से टेंस में मैंने पेपर अटैम्प्ट करना है। तो जिस टेंस में आपका क्वेश्चन होगा, आपने पूरा वो पैराग्राफ जो आप शुरू करेंगे वो आप उसी टेंस में लिखेंगे जिस टेंस में क्वेश्चन है। यानी पैराग्राफ की जो पहली लाइन है, जो फर्स्ट सेंटेंस है, उसका जो टेंस होगा, बाकी जितने भी सपोर्टिंग डिटेल आप लिखेंगे वो उसी के बारे में होंगी। तो टेंस आपने एक लिखना है, और लिखते हुए आपने क्या करना है कि क्वेश्चन को आपने बार बार पढ़ना है। इससे आपकी तवज्जो जो है वो इधर उधर नहीं रह जाएगी, आप फोकस होकर लिखेंगे। फिर हमने क्या लिखा है कि जी आपने जो शॉर्ट स्टोरीज है, प्लेज है, इनके थीम को आपने डिस्कस करना है, इनके मैसेज को आपने डिस्कस करना है। आपने स्टोरीज को याद नहीं करना है, स्टोरीज को पेपर में नहीं लिखना है, और ना ये पेपर में पूछी गई हैं और ना आपसे आगे पूछी जाएंगी। तो आपने थीम, मैसेज डीप करके उसको स्टडी करना है कि मैसेज क्या कन्वे कर रहा है। इसके बाद आपके पेपर में रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, बार बार आप वर्ड्स को रिपीट ना करें। आप थोड़ा सा जहन पे, अगर आपके जहन में पहले से है कि जी एक पैराग्राफ में मैंने ये वर्ड लिखा हुआ है, इसको दोबारा मैं नहीं लिखता हूँ, तो ऑटोमेटिकली जब आपके जहन में ये चीज़ें फिट हो जाएंगी कि ये काम मैंने पेपर में नहीं करने हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो परफॉर्मेंस है आउटस्टैंडिंग होगी। इसके बाद हमने क्या लिखा है कि जब आप क्वेश्चन को एंड करें, आपका आंसर कंप्लीट होना चाहिए। यानी आखिरी लाइन जब पढ़े एग्जामिनर जो है, तो उसे ये फीलिंग आए कि जो ये लिख रहा था आंसर जो है वो बात कंप्लीट हो गई है। सडन एंडिंग ना करें, और पेपर के एंड पे ये भी प्लीज़ ना लिखा करें कि जी मैं बहुत गरीब हूँ जी और मेरा ये आखिरी चांस है जी, मुझे पास कर दें जी, बड़ी मेहरबानी होगी। तो इस तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस तरह की रिक्वेस्ट आप ना किया करें, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। रिपीटिशन आपने नहीं करनी है वर्ड्स की। और जब आप आंसर को वाइंड अप कर रहे हैं तो क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ें, और क्वेश्चन से रिलेटेड 1-2 सेंटेंस आपने एंड पे लिखना है। और एंड पे फिर जो है वही वाली बात कि आपके पेपर की प्रेजेंटेशन जो है और मार्जिन लाइन लगाते हुए ये ख्याल रखें कि बहुत उसको नैरो, बहुत तंग करके नहीं लगानी है, नॉर्मल स्पेस छोड़ते हुए आपने मार्जिन लाइन्स लगानी है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में, मुख्तसर से सेशन में जो है बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। तो आप प्लीज़ ये जो 3-4 पॉइंट्स हैं पेपर करने से पहले ज़रूर जहन में रखें कि यार ये काम मैंने पेपर में नहीं करने हैं। आप जैसा भी लिखते हैं लिखें उसको, वो अगर आप झूठ भी लिखते हैं तो वो साफ नज़र आए। आप गलत भी लिखते हैं, आपको पता है कि यार ये जो क्वेश्चन है इसकी मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही है और अटैम्प्ट भी मैंने करना है, तो फिर आप उसको लिखें अच्छे तरीके से। चाहे आप गलत लिखें, अच्छे तरीके से साफ साफ करके लिखें, जो भी आपके जहन में उससे रेलिवेंट सेंटेंसेस आ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसी के साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।